हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9 केसिस ना मैथ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन करा दिया था। आज मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं 6 में क्या दिया है। बहुत बेकार है यहाँ पे। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। इसको सॉल्व करना है, ठीक ना, और सॉल्व करके आंसर लाना है। 2.1 निम्नलिखित व्यंजकों में 6 नंबर से प्रत्येक को 6 नंबर से लिखे पेज में 2.1 प्रत्येक को सरल करें, यानी इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। लिखित अब जैसे इसका पहला क्वेश्चन को दिया गया है 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5, ठीक ना। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब आप पहचानने का प्रयास करो कि इस टाइप का फॉर्मूला हम लिखाए हैं, ठीक ना। इस टाइप का फॉर्मूला हम लोग क्या किए हैं, लिखा है। यदि मान लो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, फिर इसको ए, इसको बी। देखो देख के लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी ग्रुप का है ना। फॉर्मूला हम लिखाए थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला खासियत क्या है, यहाँ जो रहेगा यहाँ भी रहना चाहिए। देखो 5 और 5 यहाँ है, यहाँ जो रहेगा यहाँ भी रहना चाहिए। जैसे यहाँ बी है तो यहाँ भी क्या है, बी। देखो √5 और चिन्ह होना चाहिए अलग अलग, एक में प्लस दूसरा में, या तो इसमें माइनस इसमें प्लस। इसका फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस पे पुट करो। पहले क्वेश्चन क्या है, 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5। ए के जगह पर देखो इसका क्या दिया, 5 दिया है ना, 5 का स्क्वायर माइनस, और बी की जगह क्या दिया, √5 दिया है, √5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, और बताया जब भी रूट में कोई चीज हो उसका स्क्वायर क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक ना। इसका क्या होगा, 5 ही होगा। √3 का स्क्वायर केवल 3, ठीक है। √11 का स्क्वायर बस 11। तो 25 में से 5 गया कितना बचेगा, 20। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। आगे देखो फिर इसमें दूसरा जैसे दिया है, दूसरा फिर देखो अलग कर दिया, ठीक ना। दूसरा वो नहीं है, दूसरा फॉर्मूला नहीं बनेगा। दूसरा जैसे 5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5। तो चारों पार्ट अलग है ना जी। फॉर्मूला तब बैठेगा जबकि यहाँ का और यहाँ का सेम होना चाहिए, फिर यहाँ और यहाँ का भी सेम होना चाहिए, और एक होना चाहिए प्लस में, एक होना चाहिए माइनस में। यहाँ देखो चारों का चारों पार्ट अलग है ना। उसके बाद दोनों प्लस में है, तो यहाँ फॉर्मूला नहीं बनेगा। यहाँ हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मल तरीका से, उसी नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5। तो कैसे सॉल्व करते हैं कि इसका पहले पकड़ते हैं 5 लिए, ये पार्ट को लिखते हैं ना, बता थे ना ऐसा। 2 प्लस √5। अब क्या करो, इसका बीच में क्या है, प्लस लो। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, √7 है ना। इसका दूसरा पार्ट √7 लो, और फिर से इसको क्या कर दो, यहाँ पे उतार दो। अब गुना करो, 5 का गुना एक बार इससे, 5 दूना 10, प्लस 5 का गुना एक बार √5 से, तो 5 गुना √5 होता है 5 यानी 5 प्लस √7 का गुना √2 से, तो इसका 2 √7 प्लस √5 का गुना √5 से, √7 का गुना √5 से, तो हो गया √35 के दोनों रूट में है ना। तो गुना आ जाएगा, यही इसका आंसर करो, कोनो नहीं जुटेगा। ये सब अलग अलग है ना। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 रहता तब जुटता ना। यहाँ 7 है, यहाँ 7 रहता तब जुटता, ये नहीं जुटेगा, यही इसका क्या हो गया, आंसर। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर दिया है √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7। यहाँ पर भी देखो बताए थे, अभी जस्ट बताए
यहाँ का और यहाँ का सेम होना चाहिए, फिर यहाँ और यहाँ का सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों का चिन्ह होना चाहिए अलग अलग, एक है प्लस में तो एक माइनस में, या तो ये प्लस में रहेगा ये रहेगा माइनस में, और जब ये रहेगा माइनस में तो ये रहेगा प्लस में। देखो वही काम हो रहा है ना, ये और ये सेम है, ये और ये भी सेम है, एक है माइनस एक है प्लस, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। तो वही ला फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा। देखो लग रहा है सेम है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a है यहाँ तो यहाँ भी a, b है यहाँ तो यहाँ भी b, एक प्लस में एक माइनस में। तो फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस a का मान कितना है, √11 है ना, √11 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b का मान है √7। इसे फॉर्मूला याद रखा करो, √7 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर केवल 11 होगा ना, रूट में है तो बस वहाँ बाहर आ जाएगा। √7 का स्क्वायर ओनली 7, और 11 में 7 का कितना बच गया, 4 बच गया, ठीक है 4 बच गया। इसको देखो, ये देखो वही टाइप का है ना, यहाँ और यहाँ सेम है, यहाँ और यहाँ सेम है, ये a ये भी a, ये b ये भी b, a प्लस b इंटू ए माइनस, खाली चिन्ह अलग किया क्या ना, इसको कर दिया प्लस इधर, इसमें माइनस था, कोई टेंशन नहीं, चिन्ह को ना बगल रहे, होगा इसका a प्लस b इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कितना 11 है ना, 11 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है √11, तो √11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर 121। अब ये रूट में है ना, इसका खाली 11 ये होगा 121 में से जब एक घट जाएगा कितना बचेगा 110, ठीक ना। 110 का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो क्या दिया है, 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2, ठीक ना। ये भी देखो वही टाइप का है ना, इसको a मानो इसको a मानो, इसको b और इसको b, a प्लस b इंटू ए माइनस b। तो फॉर्मूला वही लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्वेश्चन है 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2, फॉर्मूला जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का मान है 3, 3 का स्क्वायर माइनस b का मान है √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितने होता है 9, और √2 का स्क्वायर क्या होगा केवल 2, तो 9 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7। ये देखो इसको a मान लो, इसको क्या मान लो b, ठीक ना। ये लग रहा है कि a प्लस b का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, a है प्लस ये क्या है b है, इसके ऊपर पावर है होल स्क्वायर है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जानते हैं ना। स्पेस को पुट करो, a का मान कितना है पहले क्वेश्चन लिख दो, √3 प्लस √7, इसका क्या होल स्क्वायर है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का मान है कितना √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a का मान है √3 गुना b का मान है √7 है ना, प्लस b स्क्वायर, तो b का मान कितना है √7 का स्क्वायर, ठीक ना। अब क्या करना है, इसको गुना करना है, ठीक ना। तो अब देखो आप क्या करना है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर रूट में है ना, तो √3 का स्क्वायर सिंगल 3 होगा, इसको गुना करो तो 2 रहेगा बाहर में, ठीक ना। रूट का गुना रूट में हो जाएगा, 7 कितना हो गया 21, प्लस √7 का गुना केवल क्या हो गया 7, तो 7 3 हो गया 10, प्लस 2√21, दिया ना आंसर। हाँ, तो यही इसका क्या हो गया आंसर, इसको नोट करो। अब कितना नंबर क्वेश्चन हो गया 6 खत्म, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या निम्नलिखित को सरल कीजिए, ठीक ना। सरल का मतलब होता है सॉल्व करें, ये बहुत ही क्या ना आसान है, इसमें क्वेश्चन बहुत क्या आसान है, बस जोड़ है ये। 5√2 प्लस 4√, जब दोनों का रूट सेम सेम रहेगा, रूट को ले लो कॉमन, यहाँ क्या बचा 5 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा 4 बचा, इसको तो ब्रैकेट में, और √2 क्या ले लिए कॉमन, ठीक ना। √2 2 था, इसमें भी था इसमें भी था, एक बाहर निकाल लिए, 5 4 कितने हो गया 9√2 बन गया। था कुछ हो इसमें भी देखो वही काम करो, पहले क्वेश्चन का 3√7 प्लस 2√7, दोनों साइड सेम सेम है ना। ये रूल तब काम करेगा जब रूट दोनों बोल सेम ही रहे, 3 और यहाँ 2 है, इसको ले लो कॉमन, और यहाँ रूट ले लो 7, 3 2 कितना हो गया
5 रूट 7। तुम डायरेक्ट भी कर सकता है, ये स्टेप हटा दो, सीधा यो कर सकता है, 3 2 5 रूट 7, सीधा ई लिख के लिख दो, वो कर सकता है। ये प्रोसेस से हम बता दिए, ठीक ना। जैसे यही है ना, 8 में से 5 घटेगा 3, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, 3 रूट 3, 8 रूट 3 माइनस 5 रूट 3। क्या करेंगे, दोनों में रूट सेम है ना, 8 माइनस 5 ले लो और रूट 3 क्या ले लेंगे कॉमन, 8 में 5 या 3 रूट 3। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्या दिया देखो, 4 रूट 7 प्लस 5 रूट 7 माइनस 3 रूट 7। देखो सब में रूट 7 सेम है ना, सेम है तो उसी प्रोसेस से बनेगा जिस प्रोसेस से अभी तक हम लोग बनाए हैं। सब में रूट 7 सेम है तो रूट 7 को क्या करें कॉमन ले लें, 4 है 4 प्लस 5 है प्लस 5 माइनस 3 है माइनस 3। सब में रूट 7 सेम है, रूट 7 लो कॉमन ले लिए ना, 5 4 9, 9 में 3 गया 6 रूट 7। ये इसका क्या हो गया आंसर। इसमें भी देखो यहाँ पे क्यूब रूट, इसको जब यहाँ 3 लगा रहता है ऐसे, यहाँ नहीं, यहाँ जब 3 रहेगा इसका मतलब क्यूब रूट। क्या हुआ ये क्यूब रूट, ठीक ना। तो क्यूब रूट दे, उसके बाद स्क्वायर रूट दे, या फिर जो है कोई रूट दे, हमको उससे मतलब नहीं है। ये जोड़ घटा है, जोड़ घटा तरह बना दो। 8 क्यूब रूट 5 प्लस 7 क्यूब रूट 5 प्लस 13 क्यूब रूट 5 प्लस है बीच में क्वेश्चन में, देखो तो प्लस माइनस है, ठीक ना। यहाँ माइनस कर लेना, माइनस है, यहाँ भी क्या जाए माइनस, ठीक ना। आप जो क्या करो, यहाँ 8 है 8 लो, प्लस या 7 है 7 लो, माइनस यहाँ क्या 13 है 13 लो। और सब में कॉमन क्या है, क्यूब रूट क्या है कॉमन, क्यूब रूट 5 क्या है सब में कॉमन। 8 7 15, 15 में 13 गया 2, क्यूब रूट 5, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें देखो क्या है, ये थोड़ा सा हल्का सा अलग है, ठीक ना। क्वेश्चन देखो 5 रूट 3 प्लस 2 रूट 27, ये है। अब हमको करना है क्या, 27 को हमको रूट 3 में कन्वर्ट करना है। 27 किस में कन्वर्ट करना है, रूट 3 में, क्योंकि रूट 3 सबसे छोटा है, इसमें कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 27 को यदि मान के चलो हम जो है तोड़ा जाती 3 से 9 बार में, और 3 से 9 नोतिया 27, क्या 27 को हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 3 गुना 3 लिख दिए। अब हम जानते हैं कि 2 को 3 मिला के ये कहाँ आता है, कि रूट का ये रूल है यहाँ पे है ना, जोड़ा मिला के वो कहाँ आएगा बाहर। तो 5 रूट 3 प्लस उसके बाद 2 को 3 मिला के वो कहाँ आ गया बाहर, गुना ये तो 2 रख ले है ना, 2 रूट, ध्यान समझो, ये 2 को मिला के बाहर आया है गो, अंदर में 3 बच रहा है ना। और पूछे गुना कहाँ से लाया, तो ये 3 जो आएगा ये बगल में लाएगा, तो बगल में एक अंक तो रख ले ना पहले से, इसे गुना कर दिए। तो 5 रूट 3 प्लस 3 दूना 6 रूट 3। अब देखो 3 दूना कॉमन बन गया ना, ले लो 5 प्लस 6 और यहाँ क्या लगेगा रूट 3, 5 6 कितना हो गया 11 रूट 3। इसका आंसर हो गया। नोट करो इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला 8 नंबर, निम्नलिखित को सरल करें, ठीक ना। तो अभी तक में जो हम लोग जोड़ देख रहे हैं सरल करना है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन हटके है। यहाँ पर देखो सबसे छोटा क्या है, रूट 3 है ना, रूट 3 से छोटा तो कौन है, इस सबको भी हमको रूट 3 में ये तोड़ना पड़ेगा। तो इससे पहले सेम लिखो, तो 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 12 प्लस 2 रूट 75। हाँ तो यार रूट 3 सेम है ना, तो इसको सेम लिखो, माइनस इसको क्या करो, रूट 12 को तुम तोड़ो, ठीक ना। रूट 12 तुम क्या लिख सकता है ना, यदि रूट 12 का हम लोग ऐसे करेंगे 2 से 6 2 से 3 लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 3 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना। उसके बाद आप प्लस 2 रूट 75 तुमको टूटेगा डायरेक्ट, 3 से टूटेगा, ठीक ना। 3 से होगा ये 25 या 75, 25 बार में, ठीक ना। 5 से टूटेगा 5 बार में, इसको लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 5 लिखेंगे ना, 3 गुना 5 गुना 5 इतना लिख देंगे। उसके बाद अब क्या करना है, जो सब रूट में डबल है डबल मिला के एक क्या करना है बाहर निकालना है, ठीक ना। जोड़ा मिला के कहाँ आएगा बाहर आएगा बराबर। ये तो 4 रूट 3 सेम रहेगा क्योंकि ये सबसे छोटा था। अब यहाँ देखो माइनस 2 को 2 है ना, 2 को 2 मिला के 2 बाहर कर दो, कर दिए
गुना ये 3 तो बाहर है 3 रूट रूट में क्या बच गया ये दो मिला के 2 बाहर निकाले हैं 3 तो बच रहे हैं ना 3 प्लस यहाँ क्या करो 2 को 5 मिला के 5 बाहर निकालो 5 गुना ये 2 है पहले से 2 रूट में क्या बच गया 3 अब तो क्या करो 4 रूट 3 माइनस 3 दूना 6 रूट 3 प्लस 5 दूना 10 रूट 3 ठीक ना। अब क्या करो सब में रूट 3 ला दिए कॉमन तो रूट 3 क्या कर लो कॉमन ले लो तो 4 माइनस 6 प्लस 10 अब हो गया यहाँ पे रूट 3 ठीक ना। अब क्या करो प्लस प्लस को जोड़ दो 4 के आगे क्या है कुछ प्लस है 10 के आगे भी क्या है प्लस तो 10 4 कितना हो गया 14 माइनस का 6 बच रहा है ना 14 रूट 3 तो 14 पे 6 के तो 8 रूट 3 यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर तो किसी के बगल में कुछ नहीं लगा हुआ है तो सबको हमको क्या करना पड़ेगा तोड़ के पहले बाहर निकालना पड़ेगा। देखो सबसे छोटा यहाँ क्या है रूट 2 है ना सबसे छोटा क्या है इसका मतलब सबको रूट 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8 को पहले देखो पहले क्वेश्चन लिखो रूट 8 प्लस रूट 32 माइनस रूट 2 तो रूट 8 को लिख सकते हैं 2 से 4 और 2 से 2 यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 3 को 2 लिखाएगा 2 गुना 2 गुना 2 लिख दिया ना प्लस रूट 32 में क्या लिखाएगा रूट 32 को क्या करो 32 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड तोड़ो 2 से आएगा 16 आएगा ना 2 से 8 और 2 से 4 2 से 2 क्या हो गया 1 2 3 4 5 क्या हो गया 5 1 2 3 4 5 सबको क्या कर लो टोपी पहना दो बना दिया ना माइनस या क्या है रूट 2। अब क्या करना देखो क्या को मिला क्या को बाहर आ रहा है यहाँ पे डबल है ये जोड़ा मिला के बाहर आया और रूट में 2 बच गया ना। यहाँ पर देखो 2 मिला के बाहर आया 2 फिर गुणा देंगे 2 मिला के बाहर आया 2 रूट 2 यहाँ बच रहा है ना इसको इसमें रहने दो माइनस रूट 2 है रूट 2 करो ये हो गया तुम्हारा 2 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 माइनस रूट 2। अब क्या करो सबको कॉमन लो सब रूट 2 अगेन सेम यहाँ 2 है 4 है यहाँ नहीं कुछ क्या मान लेंगे 1 मानेंगे ठीक ना। ध्यान रहे जब यहाँ नहीं कुछ क्या मानेंगे 1 मानेंगे और यहाँ पे ले रूट 2 4 2 6 में से गया 5 रूट 2 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसको नोट करो वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है रूट 192 माइनस 1/2 रूट 48 माइनस रूट 75 ठीक ना। पहले इसको क्या करना तोड़ना है जितना छोटा ये टूट सके। देखो हल दे दिए क्वेश्चन भी उतार दिए हैं आगे बढ़िए 192 माइनस 1/2 रूट 48 माइनस रूट 75 ठीक ना। अब क्या करो पहले रूट 192 का क्या तोड़ दो तो अभाज्य गुणनखंड कई रफ में लास्ट में 2 है ना 2 से टूटेगा 2 9 18 ठीक 1 से 2 12 2 से टूटेगा 48 2 से 24 ठीक ना 2 से 12 ढेरी हो गया 2 से 6 2 से 3 क्या को 2 आया 2 4 6 को 2 1 3 इसके जगह लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 3 कितना लिखे माइनस अब कर 1/2 48 को तोड़ो। देखो 48 यहाँ से है ना कितना मिटा दो 4 को 2 1 3 देखा कैसे दिमाग लगता है 1 2 3 4 1 3 कर दिए माइनस 75 भी है ना 75 होगा। देखो 3 गुना 5 गुना 5 10 किए थे ना 5 25 75। अब देखो कौन कौन बाहर निकल रहा है 2 मिला के 1 बाहर गुना 2 मिला के 1 बाहर गुना 2 मिला के 1 बाहर और यहाँ गुना ले लेंगे रूट में क्या बच गया 3 बच गया ना माइनस यहाँ देखो 2 मिला के 1 बाहर गुना 2 मिला के 1 बाहर गुना 1/2 है ना 1/2 और रूट में क्या बच रहा है 3 माइनस 2 5 मिला के 5 बाहर रूट में बच गया 3। अब यहाँ देखो 2 ना 4 4 2 8 रूट 3 हो गया माइनस
ये 2 ऊपर ये 2 नीचे, ये दोनों कट गया, ठीक ना। यहाँ खाली 2 बच गया, 2√3 माइनस 5√3। अब क्या करो, सब बोलो कॉमन, 8 माइनस 2 माइनस 5√3। अब देखो कि यहाँ पर जो है प्लस वाला एक अकेले है ना, अकेले रहने दो, माइनस वाला 2 है ना, दोनों माइनस वाला जोड़ लो, 5 2 7। देखते भी करेगा ना तभी वही आएगा 7। कितना 1√3 आया, और एक यहाँ पे बोले थे साइलेंट रहता है, एक मान लेंगे तो केवल आंसर क्या हो गया, √3। तो इसका क्या हो गया आंसर, इसको नोट करो, ठीक ना। तो यहाँ के लिए अभी जो इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन बचा हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।